हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। दो शंकु समान 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के हैं। इनकी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इनको पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बनाया गया। इस बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर शंकु का आयतन ज्ञात करने के सूत्र की बात करें तो बच्चों ये बराबर होता है 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर गुनी एच के। इसी प्रकार बच्चों यदि हम बेलन का आयतन की बात करें तो बच्चों ये बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें प्रश्न में दो शंकु दिए गए हैं। तो पहला शंकु का आयतन तथा दूसरे शंकु का आयतन का योग बराबर हो जाएगा किसके? तो बेलन के आयतन के। क्योंकि बच्चों देखो, दो शंकुओं को पिघला करके बेलन बनाया गया है। अब यहाँ से बच्चों देखो, पहले शंकु का आयतन की बात करें तो इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो 1/3 गुनी पाई, और यहाँ पर बच्चों देखो दोनों ही शंकु के ऊंचाई समान है, तो यहाँ पर ऊंचाई हम दोनों का h लेंगे, परंतु त्रिज्याएं अलग अलग है। तो पहले शंकु की त्रिज्या हम r1 लेते हैं, तो r1 स्क्वायर गुनी h हो जाएगा, प्लस दूसरे शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 गुनी पाई r2 स्क्वायर गुनी h बराबर बेलन के आयतन की बात करें तो इसका सूत्र होता है पाई, यहाँ पर हम बेलन के आधार की त्रिज्या ले कैपिटल R का स्क्वायर, और गुना में क्या हो जाएगा तो बेलन की ऊंचाई, जिसे हम कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे तो दोनों पदों से 1/3 गुनी पाई H उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर पाई गुनी कैपिटल R का स्क्वायर गुनी H। बच्चों देखो, दोनों पदों से पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 1/3 गुनी स्मॉल h हमें कितना दिया गया है तो 6 सेंटीमीटर, गुना में यहाँ पे बच्चों देखो पहले शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर प्लस बच्चों देखो यहाँ से दूसरे शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर बच्चों देखो बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर गुना में बेलन की जो ऊंचाई है वो कैपिटल H है। बच्चों 3 से हम 6 को विभाजित करते हैं, तो 3 दूनी 6, 2 बार में विभाजित हो गया। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी कोष्टक में बच्चों क्या है तो देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 गुना कैपिटल H। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुना 16 प्लस 9 25 बराबर 25 गुना H। बच्चों देखो 25 से 25 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें H का मान प्राप्त हो गया 2 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर H क्या है तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः बेलन की ऊंचाई को कैपिटल H से प्रदर्शित किया है, तो बेलन की ऊंचाई अर्थात H हमें प्राप्त हो गया क्या 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।